अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, मैं दिल्ली से आई हूँ और गुरु जी की कृपा से बहुत ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है, बहुत सत्संग सेवा बख्शी है गुरु जी ने, और इतने करिश्मे दिखाए गुरु महाराज ने, जितना हम शुक्राना करें उतना कम है। मेरा एक सत्संग है, सत्संग तो मेरे बहुत हैं, क्योंकि अंकल ने जैसे पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े, कहने को हमें 12 साल हो गए, ये तो सिर्फ कहने की बात है। मेरे एक ही सत्संग पता नहीं बार बार मेरे मन में आता है, और पता नहीं गुरु जी की शायद यही आ गया है। मैं सत्संग सेवा दरबार की सेवा गुरु जी ने बख्शी है, जो बहुत सत्संग एक ही दिन में 2-2, 3-3 सत्संग गुरु महाराज देते हैं, और आज मेरे को गुरु जी ने सुनने का मौका दिया है, जो मैं आज सत्संग सुन रही हूँ आपका, शुक्राना गुरु जी का। तो ऐसी मैं एक बार भी सत्संग सुनने गई थी, तो सत्संग सुनते हुए एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे मतलब सत्संग सुना रही, कहती हैं कि गुरु जी रात ड्रीम में आए और गुरु जी ने मेरे को इतना कुछ दिखाया है कि सोने के पेड़ नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ नजर आ रहा है। तो मैं अंदर अंदर में जेलस हो रही थी। मैंने कहा गुरु जी आप इससे इतना प्यार करते हो, मेरे से प्यार नहीं करते हो। मैंने ये बात बोली, तो उसके बाद गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। ड्रीम तो हमारे लिए है, पर हकीकत में अंकल ने जैसे बताया गुरु जी हमारे पास आते हैं। गुरु जी आते हैं, बोलते हैं, मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ते हैं, गुरु जी कहते हैं ऐसे पकड़, कहते तू सोच रही मैं तेनू प्यार नहीं करता, मैं तेनू बहुत प्यार करता। जैसे तू दरबार से जानती है ना, कलरफुल रंगोली बनाती है, जिस दिन तू दुनिया छड़ेगी ना, तेरा ऐसे फूलों से स्वागत होगा। तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज जब से दिया, ये मेरे लिए बहुत सत्संग से मतलब एक अलग हटके मैसेज मुझे लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया छोड़ूंगी तो मेरे को गुरु जी अपने चरणों में बुलाएं। बस यही मेरी अरदास है गुरु महाराज से कि गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करिएगा। ऐसे पता नहीं किसके कैसे दुख हैं। मेरा एक सत्संग और है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बहुत सत्संग है, अनगिनत सत्संग है मेरे ब्रदर की तबीयत खराब चल रही थी कुछ टाइम से। मेरे ब्रदर बिल्कुल गुरु जी को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते कि गुरु जी क्या है, जबकि मैं इतने सालों से जुड़ी हूँ, एक फैमिली से हूँ अपने परिवार के, और उनको यकीन ही नहीं आता कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं गुरु जी ने क्या किया है, कि सत्संग में जाती है, इतनी सेवा करती है कि मेरी मदर का डायलिसिस होता है, मेरे ब्रदर का 17-18 आज 19 साल समझ लो संगत जी उनके केस को चलते हुए हो गया। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो उल्टे सुल्टे चक्रों में थी, जादू टोने ये सब करना। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले उसको फ़ोन करके बोला कि तेरी तो मैं वो हालत कर दूँगी कि रोड पे ले आऊँगी तेरे को, पर जिसके साथ गुरु जी बैठे हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता संगत जी। मैं अचानक मेरे को जाना पड़ रहा था, मेरे भाई की 1 महीने से हालत ख़राब होने लग गई, तो मेरे को अयोध्या जाना था। मेरी मदर का फ़ोन आता 1 घंटे पहले, कहते अब तू देख ले तुझे क्या करना है, तेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है। रोते रोते बोली है, उनका कहने का मतलब है कि तू रुक जा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मैं दोनों तरफ से बीच में फंस गई कि मैं भाई के लिए रुकूं या फिर मैं अयोध्या जाऊं, क्योंकि वहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं निकल गई, मैंने सिर्फ गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु महाराज जब तक मैं लौट के आऊँ आप भाई को ठीक ठाक रखना गुरु महाराज। मैं 1 घंटे पहले फ़ोन आया था, मैं निकल गई दिल्ली से। जब मैं निकल गई बस मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और मेरा मैसेज ग्रुप में चला गया कि गुरु जी प्लीज़ ब्लेस करना भाई को। और जब मैं चली गई तो मेरा दिमाग सारा गुरु जी में लगा हुआ था कि मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। बार बार फ़ोन आ रहा है कि भाई को घर में नेगेटिविटी नज़र आने लगी, इतना कुछ उल्टा हो रहा था कि कोई सरकटा आदमी घूम रहा है, कोई ब्लैक कपड़े में आके बोल रहा है कि तेरे को तो मैं लेके ही जाऊँगा। कहीं कुछ संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, सभी सत्संग प्यारा। मेरे भाई के साथ इतना उल्टा सुल्टा हो रहा था, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और मेरा दिल इतना घबरा रहा था कि मैं बीच रास्ते में मैं क्या करूँ। बस गुरु जी से अरदास लगाई थी। उसके बाद 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मेरी मम्मी का, रोते रोते, आज तो गुरु जी ने तेरे भाई को दर्शन दे दिए। मेरे को मतलब समझ नहीं आया। कहती है तेरा भाई गुरु जी के सामने बैठा हुआ है। मैंने कहा क्या बात कर रही है मम्मी? मेरे को मतलब ऐसे लगा कुछ और तो नहीं हो गया, उनको तो गुरु जी को मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा उनकी वीडियो बनाओ मम्मी। तो उन्होंने वीडियो बना के मेरे को सेंड करी।
मेरे भाई के साथ गुरु जी ने ऐसे क्लियर दर्शन दिए। उन्होंने स्वरूप भी उतार के डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, क्योंकि वो गुरु जी को घर में लगाना भी पसंद नहीं कर रहे थे। उससे पहले घर में जो कुछ उल्टा सीधा चलता रहा, उन्होंने जो देखा, गुरु जी ने साक्षात उनको दर्शन दिए और वो खड़े हो गए हाथ पकड़ के पूरे ऐसे कपकपाते हुए कि गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने जाने अनजाने में जो भी बोला मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मैं क्या करता, मेरी मदद का डायलिसिस होता है, मेरी हालत यहाँ हो गई, मेरा केस देखो कब से ऐसे चल रहा है, पूरी फैमिली ऐसे होगी, कोविड में मेरे फादर चले गए। संगत जी उन्होंने पूरी बातें जो भी गुरु जी से करी और वो सामने जैसे खड़े होकर बोल रहे हैं। मेरी सिस्टर कहती है इनका दिमाग चल पड़ा है, आप आओ यहाँ बैठो। वो कहते हैं कि नहीं हिलूंगा यहाँ से जब तक गुरु जी मुझे आज्ञा नहीं देंगे। वो मान ही नहीं रहे थे इस बात को कि मतलब गुरु जी उनको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ गुरु जी उनको ब्लेस कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे, वो उनको दिख रहे हैं। उसके बाद संगत जी जैसे उन्होंने बनाई, मम्मी ने बोला बहुत मैं हम लोग मान रहे गुरु जी तेरे साथ हैं, और गुरु जी ने उनको ब्लेस किया है संगत जी, और लाइव दर्शन उनको दिए हैं, ये हकीकत है। उसके बाद जब मैं दिल्ली लौट के आई तो मेरे भाई ने मेरे से सारी बातें शेयर करी कि ये लोग मुझे पागल समझते हैं, ये लोग सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मेरे को पूरा क्लियर गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। पहले तो गुरु जी के स्वरूप में हाथ गुरु जी के मुंह होने लगे और उन्होंने कहा ऐसे ही दिखते दिखते पूरे गुरु जी क्लियर दिख गए और पीछे पूरा स्वर्ग नजर आ रहा था। सिर्फ वहाँ पे 4-5 आंटी पीछे खड़ी थी जो उन्होंने देखा। कहते मैंने ऐसा कभी ना देखा ना मैंने सोचा था जो उन्होंने दर्शन दिए उनको, और वो मान गए संगत जी। फिर मेरे भाई ने एक बात बोली है कि जिस दिन बड़े मंदिर जाऊंगा और रात ही मेरे घर में सत्संग होगा। तो इतने प्यारे गुरु महाराज हैं हमारे, क्योंकि हम नहीं समझ पाते, हम अपनी मांगने की कोशिश करते पर हमें मिलता है, पर हमारे लिए क्या अच्छा है गुरु जी वही हमारे लिए करते हैं। कभी भी हमें मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो गुरु जी को, मांगो मत, बिन मांगे सब कुछ देते हैं गुरु महाराज। मेरा यही सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।